हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम लोग बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम लोग देखते हैं और यहाँ से कर सकते हैं कि एकदम 100% एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन। उस टॉपिक का नाम है जनन। इसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि जनन क्या है, तो जनन का मतलब ये होता है जन्म देना। सिंपल तरीके है ना। जनन का मतलब क्या होता है, जन्म देना। तो देखिए, कोई भी जो जीव है, कोई भी जीव है ना, अपने जैसे जीवों का क्या करता है, जीवों या कह सकते हैं कि उसे संतान भी कहा जाता है, का जन्म देता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा गया, जन्म, जनन। यानी जनन देखा जाए तो जनन एक क्या है, प्रक्रिया है। जनन क्या है, प्रक्रिया। ये कैसी प्रक्रिया है, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे जीवों का क्या करता है, जन्म देता है। जैसे एग्जाम्पल में देखा, तो जैसे एक आदमी है ना, और कह सकते हैं कि ये इसकी कर सकते हैं वाइफ है और इसका ये छोटा बच्चा है। तो देखा जाए तो ये जीव और ये जीव, दोनों जीव मिलकर के क्या अपने ही जैसे एक कह सकते हैं कि नए जीव का क्या जन्म दिया है। ठीक है, तो जिस प्रकार से ये जीव अपने जैसे जीवों का क्या जन्म दिया है, तो उस प्रकार या प्रक्रिया को ही कहा गया जनन। ठीक है, जैसे आप देखिएगा डॉग है ना, यानी कुत्ता, कुत्ते को क्या करता है, जन्म देता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जनन क्या है, तो वे प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने से जीवों का क्या करता है, जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं, जनन। जैसे हम लोग भी जनन की प्रक्रिया या कह सकते हैं कि क्रिया के द्वारा ही जन्म हुए हैं। ठीक है, हम लोग भी कह सकते हैं कि अपने से संतानों का क्या है, उत्पन्न करेंगे, जन्म देंगे। तो ये जो प्रक्रिया है उसी को कहा गया जनन। ठीक है, और जितने भी कह सकते हैं कि जीव है वो अपने से संतानों का क्या करता है, उत्पन्न करता है, जन्म देता है। तो उस क्रिया को ही कहा गया जनन। अब देखिए, एक प्रश्न ये भी बनता है कि जनन जो है वो एक क्या अनिवार्य क्रिया है या कह सकते हैं कि आवश्यक क्रिया है। तो देखिए, अनिवार्य का मतलब एकदम जरूरी है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, जिसके बिना जीवन चलना संभव नहीं है, उसको बोलते हैं अनिवार्य। ठीक है, जैसे हम लोग श्वसन, श्वसन जीवों के लिए क्या अनिवार्य क्रिया। अगर कोई भी जीव श्वसन की क्रिया नहीं करेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए श्वसन जो है अनिवार्य क्रिया। पोषण, अगर कोई भी जीव पोषण की क्रिया नहीं करेगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए पोषण क्या है, अनिवार्य क्रिया। मतलब जो जीवन के लिए एकदम जरूरी है, जिसके बिना जिंदगी संभव नहीं है, जिसके बिना जिंदगी चलेगा नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अनिवार्य कहते हैं। आवश्यक का मतलब कह सकते हैं कि ये भी क्रिया कर सकते हैं कि आवश्यक का मतलब जरूरी है। ठीक है, अनिवार्य का मतलब एकदम जरूरी और आवश्यक का मतलब क्या होता है, जरूरी। अब देखिए, जनन की क्रिया क्यों आवश्यक, देखिए जनन की क्रिया अनिवार्य नहीं है, ये आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है कि देखिए, कोई भी जो जीव है, कोई भी जीव अपना अगर वो चाहता है कि हमारा अस्तित्व, अस्तित्व जो है वो क्या रहे, बना रहे। बना रहे का मतलब क्या है कि कोई भी जीव अगर वो पृथ्वी पर लंबे समय से अगर कह सकते हैं कि बचा हुआ है या उसकी जाति प्रजाति जो है एक तरह से सुरक्षित है, संरक्षित है, तो वो किस क्रिया के माध्यम से है, तो वो जनन की क्रिया के माध्यम से है। जैसे हम लोग जानते हैं कि आदि मानव, मानवों का कह सकते हैं कि प्रथम कह सकते हैं कि एक पीढ़ी था। ठीक है, जहां से चलते चलते आज हम सभी मानव क्या है, एक तरह से फैले हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग जो कह सकते हैं कि हमारे पहले भी कह सकते हैं कि दादा प्रदादा है ना, पिताजी, हम और हमारे बच्चे, इस तरह से कह सकते हैं कि हम अपनी एक जो जाति है और हम अपनी जाति के अस्तित्व को जो बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये हम किस प्रक्रिया के द्वारा बनाए हुए हैं, तो उस प्रक्रिया का नाम है जनन। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जनन जो है क्यों जरूरी है, तो आप कह सकते हैं कि जनन जो है इसलिए जरूरी है ताकि कोई भी जीव जो है वो अपने अस्तित्व को क्या है, बनाए रखे। क्योंकि अगर जनन की क्रिया नहीं होगा या जीवों के द्वारा जनन की क्रिया जो है कि नहीं किया जाएगा, तो इससे जीवों का जो अस्तित्व है, अस्तित्व का मतलब
उसका कह सकते हैं कि जो जीवन है इस पृथ्वी पर, जो सुरक्षित है, जीवन जो बचा हुआ है, चल रहा है, वो कहीं न कहीं क्या समाप्त हो जाएगा। इसलिए जनन की क्रिया जो है अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन आवश्यक है। अगर कोई भी जीव अगर जनन की क्रिया नहीं करता है तो ऐसा नहीं कि वो मर जाएगा, ठीक है? हाँ, लेकिन उसका जो वंश है, उसकी जो पीढ़ी है, उसका जो जाति है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना है कि जनन जो है वो एक ऐसी क्रिया या प्रक्रिया है, जनन को प्रक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए कोई भी जीव अपने जैसे जीवों का जन्म जो देता है, वो तुरंत नहीं देता है, ठीक है? उसमें एक काफ़ी लंबे समय लगता है और कई ऐसी क्रियाएँ होने के बाद जो है कि जाकर के एक नए संतान का जन्म होता है। इसलिए याद रखना है कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे जीवों का क्या करता है? जन्म देता है। सिंपल याद रखना है। जनन का मतलब होता है जन्म देना, ठीक है? तो इसमें याद रखिएगा। अब जनन कैसी क्रिया है? आवश्यक क्रिया। ये अनिवार्य क्यों नहीं है? क्योंकि अगर जनन की क्रिया कोई भी जीव नहीं करेगा तो ऐसा नहीं कि वो मर जाएगा, है ना? लेकिन हाँ, कुछ ऐसी क्रिया है अगर वो नहीं करेगा तो उसको दिक्कत हो सकता है। तो याद रखना है यहाँ पर। अब देखिए आगे जो है आपको एक प्रश्न बनेगा यहाँ पर। अगर आप 10th क्लास में कह सकते हैं कि अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और सिंपल तरीका से आप सीखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ध्यान से समझना है। अब देखिए जनन की जो क्रिया है ना? वो जनन की क्रिया मुख्यतः जो है 2 प्रकार की है। एक प्रश्न बनेगा, ठीक है? कि जनन की जो क्रिया है, यानी जनन की क्रिया क्या कह सकते हैं कि जनन के जो प्रकार है, ठीक है? जनन के कितने प्रकार है? 2, ठीक है? एक आपको लैंगिक जनन और दूसरा क्या है? अलैंगिक जनन, ठीक है? जैसा कि हम लोग नाम से ही इसको समझ सकते हैं। लैंगिक का मतलब क्या है? लिंग, है ना? और लिंग में कौन रहता है? स्त्री प्लस पुरुष, है ना? स्त्री को बायोलॉजी के अंदर कहा जाता है नर और पुरुष को कहा जाता है नहीं, स्त्री को कहा जाता है मादा बायोलॉजी के अंदर, जबकि इसको कहा जाता है नर, ठीक है? तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में ऐसे हम लोग स्त्री और पुरुष की बात करते हैं, है ना? लेकिन स्त्री पुरुष में केवल कह सकते हैं कि महिला और पुरुष का बोध होता है। लेकिन नर और मादा में अगर बात किया जाए, तो नर मादा में सभी जीव जो नर यानी कह सकते हैं कि और जो मादा है, मेल और फीमेल है ना? तो उसका बोध हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा कि लैंगिक जनन में नर और मादा कह सकते हैं कि दोनों शामिल होते हैं, तब जाकर के जनन की क्रिया क्या है? होता है। उसको कहा गया लैंगिक जनन, ठीक है? यानी आप लैंगिक जनन को ऐसे याद रख सकते हैं कि जनन की वह क्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं या कह सकते हैं कि शामिल होते हैं, ठीक है? तो उसको कहा गया लैंगिक जनन। इसका बेहतर एग्जाम्पल है मनुष्य। इसका बेहतर एग्जाम्पल कौन है? मनुष्य। अब मनुष्य में देखा जाए तो आपका मेल प्लस फीमेल दोनों भाग लेते हैं, तब जाकर के आपको बेबी का क्या है? जन्म होता है, ठीक है? तो एक तरह से देखा जाए तो ये कैसी जनन की क्रिया है, यानी जनन की कौन से प्रकार में आ जाता है? तो आपको लैंगिक जनन। तो याद रखेंगे कि लैंगिक जनन में क्या होता है? तो जनन की वह क्रिया या प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, है ना? तो उसे कहा गया है लैंगिक जनन। क्या कहते हैं उसको? लैंगिक जनन, ठीक है? जबकि जस्ट इसका उल्टा है अलैंगिक। अलैंगिक मतलब उल्टा हो गया। उल्टा का मतलब यहाँ पे नर और मादा दोनों भाग ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर दोनों भाग नहीं लेंगे। इसमें नर या जो मादा है में से कोई एक भाग लेगा, कोई एक भाग लेगा और जनन की क्रिया क्या होता है? तो उसको बोलते हैं अलैंगिक। क्या बोलते हैं इसको? अलैंगिक। इसमें कुछ ऐसे कर सकते हैं कि आपको पौधे वगैरह होगा, या कर सकते हैं कि आपको जैसे अमीबा वगैरह, है ना? कुछ ऐसे जीव होगा, ठीक है? जिसमें कर सकते हैं कि वो सिंगल नर हो या मादा, है ना? दो में से कोई एक भी रहेगा और वो क्या करेगा? तो अपने इससे संतानों को क्या करता है? उत्पन्न करता है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं अलैंगिक। क्या बोलते हैं उसको? अलैंगिक। तो आपको ये काफ़ी कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक और 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आपको याद रखना है कि जनन क्या है? तो जनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं और जनन एक प्रक्रिया है। जनन एक क्या है?
प्रक्रिया है। और ये कैसी प्रक्रिया है? तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों का क्या करता है? जन्म देता है। ठीक है? तो उसको कहा गया है जनन। जनन के कितने प्रकार हैं? तो जनन के 2 प्रकार हैं। आपको यहाँ पर ये कह सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, है ना? और दोनों का नाम भी आपसे याद रखना है। एक का नाम है लैंगिक और दूसरा का नाम है अलैंगिक, ठीक है? तो ये काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए लैंगिक में क्या है? इसमें याद रखना नर प्लस मादा, है ना? और इसमें नर या मादा में से कोई एक, यानी कोई एक भाग ले रहा है इसमें और ये कह सकते हैं कि जनन की क्रिया संपन्न हो रहा है। तो इस तरह से आपको जो है कि काफ़ी ये महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि एक टॉपिक और जानकारी है जिसको आपको ध्यान रखना है। इसी तरीक़ा से कह सकते हैं कि और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसे हम आगे लेकर के आएँगे। तो आज की कह सकते हैं कि जानकारी यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले इससे संबंधित अभी देखिए आगे पढ़िएगा तो आपको अलैंगिक जनन के भी कई प्रकार मिलेगा, उसकी भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर लैंगिक जनन जो है वो किस प्रकार से होता है? नर, मादा, है ना? किसे कैसे क्यों कहते हैं? ये सारे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बनेगा और 100% आपको सिंपल भाषा में बताया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।